प्रमोशन की चाह, माँ का तिरस्कार, ढोंग और दिखावा, माँ का समर्पण, नैतिकता का पतन। जी हाँ, यही है हमारी आज की कहानी। विचारों से भरी और सोच को जगाती भीष्म सहानी जी की चीज की दावत। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर में बहुत ज्यादा चहल पहल है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका यह कारण है कि आज मिस्टर श्यामनाथ के घर में उनके ऑफिस के चीफ दावत बढ़ाने वाले हैं। और मिस्टर श्यामनाथ को उम्मीद है अगर सब अच्छा गया तो उनको प्रमोशन जरूर मिलेगा। अरे जल्दी करो, कुर्सियाँ सीधी करो, नैपकिन बराबर रखो। अरे सब ठीक हो जाएगा, माँ कर क्या करे। उन्हें घर के पीछे उनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाएंगे। नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना फिर से शुरू हो। कह देता हूँ जल्दी खाना खा ले और अपनी कोठरी में चले जाए। 8 बजे तक मेहमान आएंगे, तब तक अपने सभी कामों से निपट ले। जो बहर सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही बरामदा है जहाँ बैठ के लोग खाना खाएंगे। तो मैं बाहर से ताला लगा दूंगा या माँ को कह देता हूँ कि वे सोए नहीं, बैठी रहे। और क्या? अरे सो गई तो डिनर का क्या पता कब तक चले। मैंने तो पहले ही कहा था कि वे अपने भाई के घर जा रही है, तुमने यूं बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम माँ और बेटे के बीच में मैं क्यों बुरी बनूं? मैंने तुम जानो और वह जाने। मैंने सोच लिया। माँ अपने कमरे में बैठ के मंत्रों का जाप कर रही थी, तभी श्यामनाथ आता है। माँ आज जल्दी खाना खा लेना, 7:30 बजे तक मेहमान आएंगे। बेटा, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी। तुम तो जानते हो ना, जब भी घर में मांस या मछली बनता है तो कुछ नहीं। जैसा भी हो, जल्दी से अपने कामों से निपट ले। अच्छा बेटा। और हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, तब तक तुम यहाँ बरामदे में बैठना। जब हम यहाँ आ जाए तो तुम गुस्लखाने के रास्ते बैठक में चली जाओ। अच्छा बेटा, ठीक है। और माँ आज सो मत जाना, तुम्हारे खराटों के बाद दूर तक जाती है। क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात नहीं है। जब से बीमारी से हुई, नाक से सांस लेती हूं। बाद में श्यामनाथ एक कुर्सी उठाता है और बरामदे में रखता है कोठरी के बाहर, और कुर्सी रखते हुए कहता है कि माँ इधर आकर बैठो तो। और बाद में माँ कुर्सी में बैठ जाती है अपनी टांगे चढ़ाकर। यूं नहीं, माँ टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह तुम्हारी खाट नहीं है। और माँ भगवान के वास्ते आज नंगे पाँव नहीं घूमना, और वो खड़ाऊ मत पहनना। किसी दिन तुम्हारी यह खड़ाऊ मैं उठाकर बाहर फेंक दूंगा। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? बेटा, जो है वही पहन लूंगी, जो कहो पहन लो। तुम सलवार और कमीज पहन लो माँ, पहन के तो आओ जरा देखो। बाद में माँ सलवार और कमीज पहनती के आती है। चलो ये सब तो ठीक है, कोई चूड़िया वूड़िया हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। बेटा, चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं? सारी चूड़ियाँ तो तुम्हारी पढ़ाई में बिक गई। और बाद में मेहमान आने लगते हैं बैठक में, और बैठक में मेहमान आते हैं, ड्रिंक्स चल रही होती है, हंसी मजाक चल रहा होता है। नमस्ते। वाओ, मिस्टर श्यामनाथ, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल, एंड वो सच कॉटेज इज वेरी ब्यूटीफुल, सो इंडियन श्यामनाथ। थैंक यू सर। और बाद में अचानक से सारे मेहमान खाने के लिए बरामदे की तरफ जाते हैं। प्लीज कम दिस वे। ओके श्यामनाथ। और बाद में वो देखते हैं कि माँ खराटे ले रही होती है, माँ सो रही होती है। अभी तक माँ सोए क्यों नहीं? जाओ अंदर जाकर सो जाओ। ओ बेचारी पुअर डियर। और बाद में माँ हड़बड़ाकर उठती है, और हड़बड़ाकर उठने के बाद वो बहुत ज्यादा डरी हुई सी होती है। माँ अभी तक आप जाग क्यों रही हो? जाओ अंदर जाकर सो जाओ। नमस्ते। बाद में चीफ अपना हाथ आगे करते हैं, अपना दायां हाथ आगे करते हैं, और बाद में वो अपना बायां हाथ आगे करती है, माँ हाथ मिला। और बाद में सब हंसने लगते हैं। How did you? Shyamnath, I suppose your mother is coming from a village. हाँ साहब, मेरी माँ हमेशा गांव में ही रही है, इसलिए थोड़ा लजाती है। मुझे गाँव के लोग बहुत अच्छे लगते हैं मिस्टर श्यामनाथ। तो तुम्हारी माता को गीत और नाच आता होगा।
हाँ हाँ, मेरी माँ को गीत और नाच भी आता है। मैं क्या गाऊं? गाओ ना माँ, गाओ। Beautiful. And what's that in poetry? Fulkari. ये मेरी माँ की बनाई गई फुलकारी है। बनाओ माँ, एक साहब के लिए भी बना दो। बेटा, अब मेरी आंखें कहाँ हैं? जरूर बना देंगी साहब, जरूर बना देंगी। आपके लिए भी एक फुलकारी बना। Okay, okay. Fine, Shabnam, fine. बाद में गहरी रात होती है। माँ अपनी कोठरी में बैठ के रो रही होती है और तब अचानक से दरवाजे पे खटखटाहट की आवाज आती है। माँ दरवाजा खोलो माँ, कौन? मैं शानदार। कुछ बोला नहीं। ओ अम्मी, आज तो कमाल हो गया। जीप बहुत खुश हुए। जीप ने जो भी कहा है वो तुम जरूर बना देना। प्रमोशन ऑलमोस्ट डन। और बस माँ ऐसे ही सोचती रह जाती है और रात गहरी होती जाती है, गहरी होती जाती है और गहरी होती जाती है।